जय श्री महाकाल हरिहर। आज हम ये बताने जा रहे हैं कि मानव किस प्रकार से व्यक्त करता है, अर्थात व्यक्ति की अवस्था जैसी अवस्था वैसी ही व्यवस्था, अर्थात मानव की जैसी अवस्था होगी वैसे ही व्यवस्था होगी। मानव क्या व्यक्त कर रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मानव अपने जीवन काल में क्या व्यक्त कर रहा है। मानव झूठ को व्यक्त कर रहा है कि सच को। मानव किसको व्यक्त कर रहा है? मानव अपने आप से, स्वयं से या दूसरों से क्या बोल रहा है। मानव आज जब तक आदमी भ्रमित अवस्था में है, काल्पनिक भ्रमित अवस्था में, तो क्या है, यहां मानव स्वयं से एवं दूसरे से क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है। और खराब तरीके से नहीं, बेकार तरीके से नहीं, अच्छे से। ठीक है, क्योंकि मानव को अच्छा बोलना सिखा दिया गया। ठीक है, बुरे से हट के होके मानो अच्छा बोलने लगा, पर अच्छे से झूठ बोलने लगा। तो ये याद रखिए, जब तक मानो झूठ बोलता है, स्वयं को पता होता है, मानव को स्वयं पता होता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। ठीक है, तो मानव जितना ज्यादा झूठ बोलता है, छोटी छोटी बात को लेके, बड़ी बड़ी बात को लेके, छोटे छोटे मुद्दे लेके, बड़े बड़े मुद्दे लेके, जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ज्यादा वो बोझ में होगा। ठीक, क्योंकि ये झूठ जो है, ये देखेंगे तो पूरा वेस्टिंग प्रोडक्ट है, वेस्ट प्रोडक्ट है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा जंक लाता है। ठीक, तो ये ध्यान में रखिए कि मानव को क्या बोलना चाहिए, मतलब मानव क्या ग्रहण कर रहा है। यदि आपने फालतू बात ग्रहण कर रहे हो, फालतू बात, किसी की झूठ सुन रहे हो, तो क्या होता है, मानव के अंदर में क्या पैदा होती है, वो उतना ज्यादा बीमार पड़ता है, बीमारी आती है और कमजोरी आती है। ठीक है, वहां उतना ज्यादा संघर्ष रहता है। तो जो जितना ज्यादा झूठ बोलेगा उतना ज्यादा मानव जाति में क्या होगा, वो संघर्ष में रहेगा। पर जब मानव सच में होगा तो वहां स्वस्थ होगा वो और ताकतवर होगा, क्योंकि सच में ताकत होती है, सत्य में ताकत होती है, सत्य में ही वास्तविक क्या होती है, बल होता है। तो
सच जहां बोलेंगे वहां बोध होगा और जहां झूठ बोलेंगे वहां बोझ होगा। तो हम अपने आप से और दूसरों से क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए ध्यान में रखना है, हमको पता होता है स्वयं में कि हम क्या बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं कि झूठ। तो जितना ज्यादा हम सच ग्रहण करेंगे, हम संरक्षण करेंगे और विसर्जन करेंगे, तो हमारे जीवन में क्या होगी, असली अवधारणा होगी और असली धारा होगी, और वही राधा है, सच में ही राधा है। ठीक है, हमको ये समझ में आ जाए, जितना हम सच सुनेंगे और जितना सच हम बांटेंगे तो असली धारा है वो, सच की धारा ही राधा है, ये हमको समझ में आ जाए। और राधा कोई असली कोई देवी नहीं है, ये हमको समझ में आ जाए। और जितना हम झूठ बोलते हैं स्वयं एक दूसरे से, वहां पे हमको बहुत ज्यादा बोझ लगता है, जीवन दुखी होता है, व्यक्ति पीड़ित होता है। हम अच्छा अच्छा तो बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, ये बोलना सीख गए क्योंकि अच्छा बोलना सिखा दिया गया हमको, हम अच्छे से झूठ बोल लेते हैं। ठीक है, पर अंदर क्या स्थिति चल रही मानव जाति की, मानव के अंदर क्या चल रहा है, मानव बोलना सीखे कि हम अच्छे हैं, हाँ हम हैप्पी हैं, हैप्पी बर्थडे बना रहे हैं, हैप्पी डे बना रहे हैं, पर उस दिन हैप्पी रहता है मानव? हम हर दिन हैप्पी बना तो रहे हैं, पर वो हैप्पी बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो नौटंकी में हो रहा है सब काम। समझ में आ रहा है? हमारा बालक इधर उधर घूम रहा है, ठीक है, पर हमको ये समझना है कि मानव को सुख चाहिए था। जहां झूठ पे रहता है वहां अशांति रहती है दिन भर, क्योंकि झूठ में बेईमानी है। झूठ क्या है? बेईमानी। और सच क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी की परछाई शांति है, जहां ईमानदारी रहती है वहां शांति रहती है, और ईमानदारी ही धर्म है, ईमान ही धर्म है और बेईमानी अधर्म है। कितने भी अपने हो पराये हो, जब बेईमानी होने लग जाती है तो वो दुश्मन होने लग जाता है, और जहां दुश्मन होता है, झूठ में दुश्मन होते हैं लोग और सच में ही दोस्त होते हैं। तो ये हमको समझ में आ जाए कि ईमानदारी में ही दोस्ती है और ईमानदारी होती सच में, और झूठ में ही बेईमानी होती है, बेईमानी में दुश्मन होते हैं, और यही बेचैनी है। ठीक है, यहाँ बेचैनी है और यहाँ है सुकून। इसलिए वास्तविक सत्य बोलना है, कुछ भी नहीं। जितना ज्यादा हम गलती को गलत बताना सच्चे नहीं है, किसी को गलत ठहरा देना वो सच नहीं होता। ठीक, वास्तविक सत्यता का बोध हो जाना, यथार्थता का जीवन में साक्षात्कार हो जाना, यही असली दर्शन है। ठीक, तो हमारे जीवन में अस्तित्व का दर्शन हो जाए, जीवन का ज्ञान आ जाए और मानवीयतापूर्ण आचरण से संपन्न हो जाए, यही असली लक्ष्य है पूरी मानव जाति का, जो कि प्राप्त होगा समाधान, समृद्धि, उपकार से ही। तो ये बोला जा रहा है कि वो सच की ओर राह पे बढ़ेगा। हम व्यक्त क्या कर रहे हैं, अभिव्यक्त क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्रेशन क्या कर रहे हैं? उठपटांग चीज कुछ भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि मजा का अंत, हम जितना मजा वाली बात बोल रहे हैं उतनी सजा होती है, और मजा में का अंत भय ही होता है। इसलिए समझ के अंत में आइए। समझ का अंत केवल और केवल अभय है और विश्वास है, और यही चाहिए पूरी मानव जाति को। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।